दिवाली के दिन श्रीनगर में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपदा पीड़ितों के संग रहना मकसद। मोदी सरकार की अब राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर लॉन्च होगा कार्यक्रम। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन। दिल्ली में कार्यक्रम से जुड़ेंगे मोदी। देश भर में आयोजन में हिस्सा लेंगे मोदी के मंत्री। जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस का झंडा लहराने वालों पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा आईएसआईएस का झंडा लहराने वालों की हुई पहचान, केस दर्ज। उमर अब्दुल्ला बोले आईएसआईएस झंडा लहराने के आतंकियों से नहीं है नजदीकी। क्यों लहराए झंडा, की जा रही है पड़ताल। माकन ने अजीत पवार के बयान का किया खंडन। कहा कांग्रेस ने शिवसेना के सहयोग से सरकार बनाने का नहीं दिया था ऑफर। शिवसेना से भविष्य में भी गठबंधन से किया इनकार। बीजेपी पर शिवसेना का रुख नरम। निशाने पर शिवसेना। सामना के संपादकीय में उद्धव ने एनसीपी को बताया मौका परस्त। बीजेपी को शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की राजनीति से किया सावधान। सामना में लिखा है एनसीपी छोड़ दे महाराष्ट्र के किंग मेकर बनने का ख्वाब। किया सवाल बीजेपी को सांप्रदायिक बताने वाले क्यों ले रहे हैं यू टर्न। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद कुछ दिन और टली। अब दिवाली के बाद होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। त्योहार मनाने घर जाएंगे विधायक। शिवसेना को रुख देखते हुए पहले ही टल चुका था राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा। शिवसेना से पर्दे के पीछे समर्थन की डील जारी। सूत्रों के मुताबिक 1995 का फॉर्मूला चाहती है शिवसेना। डिप्टी सीएम के साथ गृह और वित्त मंत्रालय भी चाहती है शिवसेना। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्रालय का भी की है मांग। बीजेपी को शिवसेना का फॉर्मूला मंजूर नहीं। जीती सीटों के आधार पर गठबंधन चाहती है बीजेपी। शिवसेना के सामने 2-1 के फॉर्मूले का रखा प्रस्ताव। गठबंधन पर स्थिति साफ होने के बाद ही विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगी बीजेपी। एनसीपी की तरफ से मिले समर्थन के ऑफर से शिवसेना पर दबाव। एनसीपी से बिना शर्त समर्थन के प्रस्ताव पर शिवसेना। एनसीपी से बिना शर्त समर्थन के प्रस्ताव पर शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा यह एनसीपी की राजनीतिक चाल। बीजेपी सतर्क रहे। बीजेपी को समर्थन पर बोले उद्धव। कहा बीजेपी ने अब तक नहीं किया संपर्क। सही समय पर शिवसेना लेगी फैसला। सोमवार को मुंबई में शिवसेना विधायक दल की हुई है बैठक। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। चलिए। मनोहर लाल खट्टर होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ में हुई बैठक में खट्टर को चुना गया विधायक दल का नेता। 26 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर लाल खट्टर। पंचकुला में 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मिले मनोहर लाल खट्टर। पेश किया दावा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर सर्वसम्मति से चुना गया नेता। नहीं था कोई विरोध। आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी शर्मा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनको यहाँ भेजा। इनकी देखरेख में आज विधायक दल ने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुना है। हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं खट्टर। 80,000 से ज्यादा मिले थे मत। बाकी सभी दलों की जमानत हुई जब्त। रोहतक जिले के बनियानी गांव में है मनोहर लाल खट्टर का पैतृक घर। बैठक के फैसले के बाद गांव में मना जश्न। संघ प्रचारक रहे खट्टर। पीएम मोदी के हैं करीबी। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। हरियाणा के रोहतक में पीएम मोदी ने खट्टर के समर्थन में की थी पहली चुनावी रैली। हरियाणा विधायक दल का नेता चुनने के लिए दिल्ली से पहुंचे थे पर्यवेक्षक। वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा को दी गई थी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत से बीजेपी का बड़ा हौसला। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भी चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी।
दीपावली के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से बीजेपी नेता करेंगे मुलाकात, विधानसभा भंग करने की कर सकते हैं मांग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को किया खारिज, कहा बीजेपी को चुनाव से नहीं लगता डर। जिनका सब मेकअप वोकअप खुल चुका है आम आदमी पार्टी जैसे लोगों का, कांग्रेस का तो पहले से जो हाल है सारा लोग देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है जब दिल्ली में चुनाव करा कि यहाँ भी एक लोकप्रिय सरकार शुरू हो जानी चाहिए जिससे दिल्ली के जनता को फायदा हो। आय से अधिक संपत्ति केस में येदियुरप्पा को झटका, हाईकोर्ट का फैसला, केस चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ इससे पहले कोर्ट ने केस रद्द किया था। वकील विनोद कुमार की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया था फैसला। पुलिस स्मरण दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, देश सेवा करते शहीद होने वाले जवानों को किया सैल्यूट। दीपावली पर आतंकी खतरे का अलर्ट, आईबी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत 10 शहरों को खास सावधान किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आईबी रिपोर्ट के मद्देनजर आतंकी खतरे से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल ने कहा, आतंकी संगठन ऐसा खतरा नहीं जिससे निपटा न जा सके। डोभाल ने कहा, चीन से रिश्ते बेहतर करेगा भारत, लेकिन सीमा सुरक्षा से नहीं होगा समझौता। डोभाल ने कहा, सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस नहीं है विकल्प, लोकतंत्र है अहम। साइबर सुरक्षा को बताया बड़ी चुनौती। यूपी में लचर बिजली व्यवस्था की खुली पोल, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक बत्ती गुल। करीब 6 से 8 मिनट तक अंधेरे में रहे मुख्यमंत्री अखिलेश, बिजली का इंतजाम होने पर शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली जाते ही रूम में छाया अंधेरा, बत्ती गुल होने के साथ ही अखिलेश का माइक भी बंद। यूपी के कुशीनगर में बनेगा भगवान बुद्ध की 200 फीट की प्रतिमा, कैबिनेट की बैठक में अखिलेश ने किया ऐलान। बॉलीवुड को लुभाने की तैयारी में अखिलेश सरकार, यूपी फिल्म की 50% शूटिंग होने पर सरकार देगी 1 करोड़ की मदद। वेस्टइंडीज के साथ अब द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी टीम इंडिया, बीच में दौरा रद्द करने के चलते बीसीसीआई ने किया कड़ा फैसला। बीसीसीआई वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से करेगी हर जाने की मांग, कहा बीच में दौरा रद्द होने से हुआ भारी नुकसान। वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ आईसीसी से भी करेगी शिकायत, उचित कार्रवाई का बनाएगी दबाव। Decision that we will be sending the notice to West Indies that we are suspending the future tour programs with West Indies Cricket Board. आईपीएल में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के खेलने पर अभी नहीं लिया गया है निर्णय, अनुराग ठाकुर ने कहा बैठक में इस पर नहीं हुई है चर्चा।